हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विराट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं आप लोगों को सिंथेटिक्स में थर्ड टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 11 और क्लास 12 के बच्चों के लिए। ओके गाइस, स्टार्ट करता हूँ। नॉमिनेटिव नॉमिनेटिव का मतलब होता है कर्ता, एब्सोल्यूट का मतलब होता है स्वतंत्र। नॉमिनेटिव मींस कर्ता, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट, स्वतंत्र। स्वतंत्र बोल सकते हैं फ्रीडम। ये स्वतंत्र होता है, एब्सोल्यूट मींस होता है स्वतंत्र और नॉमिनेटिव मींस होता है कर्ता। गाइस, हर साल यहां से एग्जामिनर एक क्वेश्चन आपको देता है। मैं अपने पहले वाले वीडियो में बताया था क्वेश्चन कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से जो मैं क्वेश्चन दिया था एकदम सेम वही क्वेश्चन एग्जामिनर भी दिया था 2024 2 मार्च का जो पेपर हुआ था। 2 मार्च का जो पेपर हुआ था उससे 2 दिन पहले जो मैं वीडियो बनाया था एकदम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से ये क्वेश्चन समझाया था और वहीं से सेम वही क्वेश्चन आया भी था। गाइस, बहुत से क्वेश्चन हमारा लड़ा था। मैं जो लेटर बताया था, लेटर फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन पे जो मैं बताया था इलेक्ट्रिसिटी वाला आया भी था, वो भी आया था जो कि 10 नंबर का था। बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ था क्योंकि जो बच्चे हमसे कांटेक्ट में थे बहुत ज्यादा बच्चे खुश भी थे कि हमारे वजह से बहुत ज्यादा उनको हेल्पफुल मिला था, हेल्प बहुत ज्यादा मिला था बोर्ड एग्जाम में। ओके गाइस, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट देखते हैं कैसे। बहुत इजी है गाइस, पढ़ लेंगे तो हम 100% बता रहे हैं, चाहे क्लास 11 का हो या क्लास 12 का हो, आप 100% कर आएंगे। आप क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं पढ़े जाते हैं बच्चे, वही क्वेश्चन छोड़ कर आते हैं। पढ़ने वाले बच्चे हमारे तो कभी क्वेश्चन छोड़ते ही नहीं है। ओके, मैंने क्या बता दिया, सब्जेक्ट बताया, स्वतंत्र बताया, कर्ता। गाइस, ये देखते हैं इसके रूल क्या होते हैं। तो रूल होता है सेंटेंस फर्स्ट और सेंटेंस सेकेंड। सेंटेंस फर्स्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट। गाइस, अभी तक मैं बताते आ रहा हूं सब्जेक्ट इक्वल, बट इसमें नॉट इक्वल होगा, इसमें इक्वल नहीं होगा, सब्जेक्ट इक्वल नहीं होगा। गाइस, फाइनाइट वर्ड तो किसी में इक्वल नहीं है तो इसमें भी नहीं होगा। फाइनाइट वर्ड नॉट इक्वल, फाइनाइट वर्ड नॉट इक्वल। गाइस, अच्छे से समझिएगा, नहीं समझ में आएगा कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से आपको पुनः इसको समझाऊंगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि मुझ पे ट्रस्ट नहीं है तो आप 2 मार्च से पहले का वीडियो मेरा देख लीजिए, आपको लगेगा कि हाँ वाकई सर जो बताए थे एकदम वही क्वेश्चन आया भी था बोर्ड एग्जाम में। ओके, फाइनाइट वर्ड नॉट इक्वल, ये फाइनाइट वर्ड इक्वल नहीं होते हैं, इसमें रीजन रिजल्ट होते हैं। इन्फिनिटी में भी मैंने पढ़ाया था जो सेकंड टॉपिक, उसमें भी क्या होते हैं, सेकंड टॉपिक में रीजन रिजल्ट होता है, लेकिन इसमें भी, लेकिन उसमें मैंने बताया था सब्जेक्ट इक्वल होगा, लेकिन इसमें सब्जेक्ट इक्वल नहीं होगा, सब्जेक्ट दोनों अलग अलग आएगा। ओके, इसमें मैंने क्या बताया कि रीजन रीजन होगा, रिजल्ट होगा। ओके गाइस, ये 3 टाइप्स में बनते हैं। कौन कौन से टाइप में बनता है, एक एक्टिव में बनता है, एक्टिव वाइज, एक पैसिव वाइज। गाइस, एक्टिव वाइज का रूल देखिए, सब्जेक्ट के साथ हैविंग प्लस एमबी का थर्ड फॉर्म प्लस सेंटेंस लिखा जाएगा। पैसिव वाइज में होगा तो हम सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस बीइंग प्लस एमबी का थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क, सॉरी सेंटेंस। कभी कभी गाइस इज एम आर वाज बी फॉर्म की तरह काम करता है। बी वर्ब कैसे देता है गाइस, बी वर्ब। इसके लिए रूल क्या है, इसके लिए रूल सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस एडजेक्टिव जो आएगा उसी को लिख लेंगे। गाइस, ज्यादा रूल नहीं है, 3 रूल पढ़ना है और 3 रूल जो ये हमारे बच्चे रूल पढ़ के जाते हैं
वो मैं 100% बता दूं कि छोड़ के क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो बच्चे नहीं पढ़ के जाते हैं वही छोड़ कर आते हैं। देखिए गाइस इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन जो मैं पढ़ाया था पहला मैं वीडियो का, वही क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जो कि एग्जाम में पूछा भी था। दसन रोज द फोक डिसअपियर। गाइस देखिए रीजन रिजल्ट अलग है। सूरज निकला कुहासा गायब हुआ, तो रीजन क्या मिला, जब तक सूरज नहीं निकला था तब तक कुहासा गायब नहीं हुआ था, सूरज निकला कुहासा गायब होगा। गाइस हम इसमें क्या सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे डिसअपियर का मतलब है गायब हो जाना, फॉर्म इज कुहासा। गाइस अब देखिए इसको पहले मैं बताता हूं फिर हम बताता हूं एक और क्वेश्चन इसी पे। ये बताइए यदि द सन रोज है, अगर यहाँ पे आ जाए सूरज निकला, द स्टूडेंट वेंट टू स्कूल, बच्चे स्टूडेंट विद्यार्थी स्कूल गए, क्या बच्चे स्कूल गए तो आप नहीं बना पाएंगे। रीजन क्या है, देखिए सब्जेक्ट नॉट इक्वल, सब्जेक्ट इक्वल है नहीं, यहाँ पे सन है तो यहाँ पे फॉग है, यहाँ पे सूरज है तो यहाँ पे कुहासा है। गाइस यदि बच्चे स्कूल गए, सूरज निकला और बच्चे स्कूल गए, रीजन है तो रिजल्ट है। जब तक सूरज नहीं निकला था तब तक कोई बच्चा स्कूल नहीं गया, और जैसे सूरज निकला बच्चे स्कूल गए, तो क्या रीजन रिजल्ट है, आप आराम से बना लेंगे। तो पहले लिखेंगे द सन, रोज का थर्ड फॉर्म क्या होता है, राइजन, रीजन भी बोल सकते हैं, रीजन क्या है एकदम, एमबी का थर्ड फॉर्म, सॉरी देखिए हम रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। सब्जेक्ट के बाद से हैविंग, द सन हैविंग रीजन। अब एमबी का थर्ड फॉर्म लग गया, अब बाकी वही सब लिख देंगे, द फोक डिसअपियर। सूरज निकला और सूरज के निकलते ये कुहासा क्या हो गया, गायब हो गया। अब आप एक सेंटेंस बनाइए, सेकंड क्वेश्चन, द सन रोज, सूरज निकला, द चिल्ड्रेन went to school। सूरज निकला बच्चे स्कूल चले गए, सूरज जब तक नहीं निकला था तब तक बच्चे स्कूल नहीं गए, सूरज निकला बच्चे स्कूल चले गए। सब्जेक्ट सेम नहीं है, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट सूरज है तो यहाँ पे बच्चे हैं, सब्जेक्ट इक्वल तो है नहीं, वही फार्मूला लगेगा, द सन रीजन, सॉरी एमबी का हैविंग, द सन हैविंग। गाइस यदि हैविंग का रूट नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस, क्योंकि फार्मूले में सब्जेक्ट के बाद से हैविंग लिखना जरूरी है, कंपल्सरी है। द सन हैविंग रीजन कामा द चिल्ड्रेन went to school। सूरज निकला और सूरज निकलते ही बच्चे क्या हो गए, स्कूल चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टीचर left the class, the student made a noise, the teacher left the class, टीचर ने, अध्यापक ने क्या किया, क्लास को छोड़े, जैसे ही क्लास से निकले, द स्टूडेंट मेड अ नॉइज, बच्चे क्या करने लगे, विद्यार्थी जो थे वो शोर करने लगे, वो शोर किए। बताइए रीजन है कि नहीं है, रीजन है तो रिजल्ट है। रीजन क्या था, जब तक टीचर क्लास में थे बच्चे एकदम साइलेंट थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन जैसे टीचर बाहर आए बच्चे शोर करना स्टार्ट कर दिए। तो द टीचर लेफ्ट द क्लास, द स्टूडेंट मेड अ नॉइज। ओके गाइस, बनाते हैं यहाँ पे, द टीचर
the teacher having the teacher having left the सॉरी, हाँ लेफ्ट ही सही है, लेफ्ट, क्योंकि हैविंग के साथ लेफ्ट का सेकंड फॉर्म भी लेफ्ट होता है और थर्ड फॉर्म भी लेफ्ट होता है। लेफ्ट मिस होता है छोड़ देना, निकल जाना, लीव का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लेफ्ट होता है। द टीचर हैविंग लेफ्ट द क्लास हैविंग लेफ्ट द क्लास, कामा द स्टूडेंट मेट अ noise made a noise गाइस इसको पहले आप लोग राइट कर लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, क्योंकि मैं अब तो एक्टिव पे बता दिया, थोड़ा पैसिव पे बताकर मैं दिखा दूं, फिर इस पे भी मैं एक क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको कि आपको हेल्पफुल ज्यादा मिले। आप क्वेश्चन छोड़कर ना आए, 11 या 12 वाले दोनों बच्चे ध्यान से समझेंगे। ओके गाइस, इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर, होमवर्क वाज completed जुबैदा went to home, जुबैदा went to home। गाइस होमवर्क वाज कंप्लीटेड, होमवर्क क्या हुआ, कंप्लीट किया गया। पैसिव वॉइस है, कैसे पहचानेंगे, क्योंकि वाज वर्ब के बाद से यदि एमपी का थर्ड फॉर्म आ गया या ईजेमार के बाद से एमपी का थर्ड फॉर्म आता है तो हम क्या समझते हैं, वो पैसिव वॉइस है। कैसे पहचानने का बहुत आसान तरीका है, यदि ईजेमार या वाज वर्ब के साथ एमपी का थर्ड फॉर्म आए तो पैसिव वॉइस में कहलाएगा। पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं गाइस, रीजन भी है, रिजल्ट भी है। होमवर्क जब तक काम समाप्त नहीं हुआ था, होमवर्क समाप्त हुआ और क्या हो गया, द होमवर्क वाज कंप्लीटेड, जुबैदा वेंट टू होम, जुबैदा घर चली गई। कैसे बनाएंगे, होमवर्क सब्जेक्ट है हमारा होमवर्क, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट है, यहाँ पे होमवर्क सब्जेक्ट है तो यहाँ पे जुबैदा है। होमवर्क हैविंग, अब हैविंग के साथ बीइंग, पैसिव वॉइस, हैविंग बीन कंप्लीटेड कामा जुबैदा वेंट टू होम। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लीडर वाज killed, leader was killed, the followers ran away with fear, डर की वजह से क्या हो गए, यहाँ पे है लीडर, नेता की हत्या हो गई, नेता की हत्या कर दी गई और फॉलोअर्स जो थे, जो उनके अनुयायी जो लोग थे, वो क्या हो गए, वहां से तुरंत 9 तो 11 हो गए। क्या हो गए, पैसिव वॉइस है, क्योंकि वाज के बाद से डायरेक्ट आ गया क्या, किल्ड, थर्ड फॉर्म आया हुआ है। तो हम इसको देखकर और कौन सा रूल से बनाएंगे, इस वाले रूल से बनाएंगे, पैसिव वॉइस हैविंग के साथ बीन का यूज किया जाएगा। गाइस एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं चैप्टर बता रहा हूं, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि लीडर के जगह पे अगर क्या कैप्टन है, जैसे नहीं बना पाएंगे, कभी कभी एग्जामिनर कैप्टन भी दे देता है, एग्जामिनर कभी कभी घुमाता है बच्चों को, तो आपको घूमने की जरूरत नहीं है। यदि आप रूल जानते हैं तो आप एग्जामिनर आपको बता ही नहीं सकता है। the leader having been killed
having been killed, comma, the followers ran away with fear. ओके गाइस, गॉट इट? आ रही है समझ में? अब देखते हैं, इससे तो आप लोग समझ गए इस रूल को। अब हम थर्ड रूल को बता दें, क्योंकि कभी एग्जाम में थर्ड रूल दे दे तो आप हमारे बच्चे कभी ना फंसे, कोई प्रॉब्लम में ना आए, इसलिए मैं इस पे भी बताऊंगा। एक क्वेश्चन दिखाता हूं, इसको शॉर्टेज में ले लीजिए। रिजल्ट, फिर इसमें भी रीजन होगा तो रिजल्ट होगा। देखिए यहाँ पे मरे तो वहां भागे, रीजन होगा तो रिजल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे बनाते हैं। द वेदर इज टू हॉट। ओके, आंचल did not go out. Guys, the weather is too hot. कभी कभी वेरी लिखेगा या टू लिखेगा, बात तो वही हो गया कि वेदर क्या था, मौसम बहुत ही ज्यादा क्या था, हॉट था गाइस। ओके, मौसम कैसा था, हॉट था। The weather is too hot. आंचल did not go out. Guys, इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, सब्जेक्ट भी सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ मौसम है तो यहाँ पे आंचल है, सब्जेक्ट सेम है नहीं है। अब यहाँ पे क्या, मौसम गर्म था, इसलिए अब इसमें रीजन है कि सोचिए आंचल क्या सोची, अरे भैया बाहर इतनी गर्मी, इतना ज्यादा मौसम गर्म है, यदि मैं बाहर जाऊंगी तो हो सकता है मैं करिया जाऊं, काली हो जाएगी तो क्या होगा, तो इसलिए वो सोच कर नहीं गई, क्योंकि रीजन है तो रिजल्ट है। रिजल्ट क्या था, गर्म था, रिजल्ट वो सोची कि रिजल्ट क्या आएगा कि मैं बहुत ज्यादा काली हो जाऊंगी, इसलिए वो नहीं गई। आंसर देखते हैं, द वेदर being hot, comma, आंचल did not go out. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, it is a holiday. It is a holiday. The students did not go to school. It is a holiday था, स्कूल क्या थी, कभी कभी स्कूल लिख कर आएगा, कभी इट लिख कर आएगा, तो गाइस क्या आप प्रॉब्लम है, ये फंसेंगे आप नहीं, कुछ नहीं। यदि कोई बात नहीं है, स्कूल लिख कर आएगा, तुम जानते हैं सब्जेक्ट को इसी लिख देना है, उसके साथ भी लगाएंगे, क्योंकि ईच ये डायरेक्ट क्या दे रहा है, ईच के बाद से एक कोई थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म नहीं दिया है, एक एडजेक्टिव है। इट इज अ हॉलीडे, छुट्टी थी और स्टूडेंट कोई भी स्कूल नहीं गए, रीजन है तो रिजल्ट है, स्कूल में छुट्टी थी, बच्चे स्कूल नहीं गए। it being a holiday, comma, the students did not go to स्कूल। ओके गाइस, एक आप लोग को मैं दे रहा हूं क्लास वर्क, आप जरूर इसको कमेंट के माध्यम से आप उसका आंसर दीजिएगा। ओके, द बेल रिंग, घंटी बजी, द स्टूडेंट्स
या चिल्ड्रेन went to their house, अपने अपने घर चले गए। घंटी लगी और बच्चे अपने घर चले गए। तो गाइस इसमें क्या है, रीजन है तो रिजल्ट है। रीजन क्या है, घंटी लगी, घंटी जब तक नहीं लगी थी स्कूल में तब तक कोई बच्चा घर नहीं गया। जैसे घंटी छुट्टी की लगी और सारे बच्चे क्या गए, अपने अपने घर चले गए। तो गाइस आप इसको आप जवाब दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, इसका जवाब जरूर दीजिएगा, मैं इसको देखूंगा और आपका सही भी होगा तो मैं रिप्लाई भी करूंगा। ओके गाइस, यदि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर चैनल को कर दिया कीजिए गाइस। ओके, आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर अच्छी लग रही है, अगर कोई नहीं अच्छा लग रहा है तो फीडबैक दीजिए। अभी मैं भी न्यू हूँ तो आप जैसे जैसे बताएंगे मैं उस पर काम करूंगा, इंप्रूवमेंट जरूर अपने अंदर लाऊंगा। लेकिन जब तक आप फीडबैक नहीं देंगे तो मैं कैसे इंप्रूवमेंट लाऊं। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।